हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में चतुर्भुज के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि चतुर्भुज क्या होता है और चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चतुर्भुज की परिभाषा देते हैं। दोस्तों, यह चतुर्भुज जो होता है वह चार सरल रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति होती है। यानी जो हमारा यह चतुर्भुज होता है वह चार सरल रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति होती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से एक आकृति बनाया, ए बी और सी नाम दिया। यह जो आकृति है वह एक चतुर्भुज की है। इसीलिए हमने परिभाषा में लिखा है कि चार सरल रेखा खंडों से घिरी जो बंद आकृति होती है उसको हम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपको चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बताने से पहले हम इस चतुर्भुज के बारे में बतलाते हैं। दोस्तों, कोई भी चतुर्भुज होता है, उस चतुर्भुज के अंदर क्या क्या चीज होता है सबसे पहले उसके बारे में आपको बताएं। तो चतुर्भुज कोई भी होता है तो उस चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। जैसा कि ये चतुर्भुज आपके सामने दिख रहा है, हमने लिखा कि चतुर्भुज का जो पहला पॉइंट होता है उस चतुर्भुज में चार ठो भुजाएं दिखाई देती हैं। और जैसा कि आपको डिफिनीशन में भी बताया गया है कि चतुर्भुज वह आकृति होती है जिसमें चार सरल रेखा खंडें हमें दिखाई देती हैं। इस तरह से यह जो आकृति हमारी ए बी सी डी की बनी है, इन चार सरल रेखा खंडों से घिरी हुई है। इसमें चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाओं में अगर हम चर्चा करें तो पहली भुजा आपको दिखाई दे रही है ए बी, यानी ये भुजा। दूसरी भुजा दिखाई दे रही है आपकी बी सी। तीसरी भुजा आपको दिखाई दे रही है सी डी। और चौथी भुजा दिखाई दे रही है क्या, ए डी। यानी यह ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं। दूसरा होता है कि चार कोण होते हैं। यानी चतुर्भुज वह आकृति होती है जिसमें चार कोण होते हैं। जैसा कि यह आकृति आप देख रहे हैं ए बी सी और डी की, इसमें अगर बताया जाए तो इसमें चार जो होते हैं वो कोण होते हैं। पहला चीज आपको ये दिखाई दे रहा है कि यह जो भुजा हमारी ए बी है और यह जो भुजा हमारी ए डी है, ए बी और यह ए डी भुजा जहाँ पर एक दूसरे को मिल रही हैं या एक दूसरे से मिल रही हैं, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। यानी इस तरीके से चतुर्भुज में चार कोण यानी ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये चार कोण होते हैं। तीसरा, चतुर्भुज जो होता है उसमें चार शीर्ष होते हैं। इस कंडीशन में चार शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी और डी, ए बी सी तथा डी, ये चतुर्भुज के चार शीर्ष हैं। और चौथी पॉइंट होता है कि जो चतुर्भुज होता है उस चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होता है दोस्तों? ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसके और इस शीर्ष को अगर आप आपस में मिलाते हैं तो यह जो रेखाखंड प्राप्त होती है, यानी ए को सी से मिलाया तो आपको मिला है ए सी, और बी को डी से मिलाया है तो आपको मिला है बी डी। यानी ए सी और बी डी जो है वो विकर्ण है। इसके आगे इस चतुर्भुज में कुछ अलग से पॉइंट आपको नोटेबल ध्यान रखना होता है कि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, लेकिन वो चार भुजाओं में होता क्या है कि चार भुजाओं में क्रमागत भुजाएं होती हैं।
क्रमागत भुजाएं के कहने का आशय क्या है? जो क्रम से आती हों। कहने का मतलब क्रमागत भुजाओं का पेयर अगर आप इस चतुर्भुज से बनाना सोचें तो इसमें ए बी और जो बी सी है ये क्रमागत भुजाएं हैं। फिर दूसरा अगर हम पेयर बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, तो हमको नज़र आएगा बी सी और सी डी। तीसरा अगर युग्म हम बनाते हैं तो हमको आएगा सी डी और ए डी, सी डी और ए डी। और चौथा अगर युग्म हम बनाएं तो हमको मिलेगा ए डी और ए बी। ये क्रमागत भुजाओं के युग्म हैं। उसी तरीके से आपको ख्याल कर लेना है कि यहाँ पे लिखा गया है कि 4 कोण होते हैं, जिसमें कुछ कोण जो होते हैं सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण, और कुछ जो होते हैं क्रमागत कोण होते हैं, क्रमागत कोण होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब कि चतुर्भुज में जो आमने सामने दिखते हैं कोण, उनको हम सम्मुख कोण के नाम से जानते हैं। यानी यह जो कोण ए है और यह जो कोण सी है ये आपस में चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। और क्रमागत कोण और सम्मुख कोण का एक जोड़ा ये भी है दोस्तों, कोण बी और कोण डी, ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। और क्रमागत कोण, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, यानी कोण ए और कोण बी ये क्रमागत कोणों का युग्म है। फिर कोण बी और कोण सी ये क्रमागत कोणों का युग्म है। कोण सी और कोण डी जो है वो क्रमागत कोणों का युग्म है। और कोण डी तथा कोण ए जो है वो क्रमागत कोणों का युग्म है। इस तरीके से मैंने आपको केवल चतुर्भुज के बारे में बताया कि चतुर्भुज क्या होता है। एक बार रीटेक कर देते हैं। चतुर्भुज ऐसी आकृति जो 4 सरल रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति होती है, वह चतुर्भुज की होती है। चतुर्भुज में क्या क्या होता है ये चीज़ आपको बताया गया कि चतुर्भुज वह आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। हमने आपको बताया कि यह ए बी, बी सी, सी डी, डी ए या ए डी, ये 4 भुजाएं हैं। फिर हमने बताया कि 4 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, जैसा कि मैंने लिखा है। फिर 4 शीर्ष होते हैं, वही बात, ए शीर्ष, बी, सी और डी, ये चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं। फिर बोला गया है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। जब आप सम्मुख शीर्ष को आमने सामने जो दिखते हैं शीर्ष, अगर उनको आप मिलाते हैं तो मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो ए को आपने सी से मिलाया है तो ए सी विकर्ण कहलाया, और बी को आपने डी से मिलाया है तो बी डी विकर्ण कहलाया। इस तरीके से चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। लेकिन चतुर्भुज जो होता है उसमें कुछ क्रमागत भुजाएं होती हैं और कुछ सम्मुख कोण होते हैं, कुछ क्रमागत कोण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्रमागत भुजाएं उन्हें कहती हैं जो क्रम से आती हैं। जैसे यह ए बी और यह बी सी का युग्म जो है क्रमागत भुजाओं का युग्म है। इसी तरह यह बी सी और ये जो सी डी है ये क्रमागत भुजाओं का युग्म है। सी डी और ए डी जो है ये क्रमागत भुजाओं का युग्म है। ए डी और ए बी जो है ये क्रमागत भुजाओं का युग्म है। आगे बताया गया सम्मुख कोण, जो आमने सामने दिखाई देते हैं शीर्ष, वो सम्मुख कोण कहलाते हैं। ए और सी ये आपस में सम्मुख कोण हैं, बी और डी आपस में सम्मुख कोण हैं। और उसी तरीके से क्रमागत कोणों का युग्म, क्रम से जो आते हैं, यानी ए और बी, बी और सी, सी और डी, डी और ए। इस तरीके से मैंने आपको चतुर्भुज के बारे में बताया कि चतुर्भुज में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, चतुर्भुज क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। पुनः आपके सामने अगले वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।